नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी की 5वीं क्लास है। और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में होने वाला है। सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है और आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, जिनका भी सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में एग्जाम होने वाले हैं। सभी बच्चे इस क्लास को करके अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। आप लोग की क्लास में जितने भी पीछे के क्वेश्चन कराए गए हैं सितंबर का या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी क्लास को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग अगस्त के एग्जाम में 21 अगस्त, 22, 23 या 25 अगस्त के जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लास कर लीजिएगा उसका। और पीछे के भी क्लास में से क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे ट्रिपल सी के एग्जाम में, तो पूरी क्लास अच्छे से करिएगा। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है सितंबर या अक्टूबर नवंबर में। सभी बच्चों को अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। जितने भी बच्चों का सितंबर में एग्जाम होने वाले हैं उन लोग का एडमिट कार्ड का डेट आ चुका है। आप लोग का 18 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में एग्जाम चलेगा और आप लोग 12 सितंबर से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं नाइलेट की वेबसाइट से। तो आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए और अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। टाइम तो नहीं बचा है, लेकिन आप लोग जल्दी में अपना अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और आप लोग ऑनलाइन जाकर टेस्ट देते रहिए, जिससे आप लोग को पता चलेगा आप लोग कितना अच्छे से तैयारी किए हैं। क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग होमवर्क के रूप में उसको जरूर बताया करिए कमेंट बॉक्स में। इससे क्या होगा कि आप लोग अच्छे से और तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अधिक मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है। तो इसका ऑप्शन है आपका डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क या ऑल ऑफ द अबव। सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में डेटा जो स्टोर करता है वो डिवाइस का नाम है आपका हार्ड डिस्क होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, हार्ड डिस्क जो होता है सबसे ज्यादा स्टोरेज डाटा करता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में कई तरह से पूछा गया है, कई क्वेश्चन जो आप लोग को बता देता हूं। तो हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन में पहला पूछा जाता है ट्रिपल सी के एग्जाम में मेमोरी से कि मेमोरी कितने टाइप्स की होती है। तो आपका मेमोरी 2 टाइप्स की होती है। पहला आपका होता है मेन मेमोरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य मेमोरी, और मेन मेमोरी को बोलते हैं प्राथमिक मेमोरी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी, जिसको दूसरे नाम से एक्सिलरी मेमोरी बोला जाता है, जो हिंदी में इसको सहायक मेमोरी बोला जाता है। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि मेन मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी कितने टाइप्स की होती है। तो 2 टाइप्स की होती है। पहला आपका रैम रोम होता है। ठीक है, अब एक ट्रिपल सी के एग्जाम में और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि रैम रोम कितने टाइप्स के होते हैं। रैम में आपका एस रैम, डी रैम या तो होता है जो 2 टाइप्स का होता है, और रोम होता है आपका पी रोम, ई रोम, डबल ई पी रोम, ये आप लोगों का 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, ये सब ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क और सीडी, डीवीडी ये किस स्टोरेज डिवाइस में जाते हैं। तो ये सब आप लोगों का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जाते हैं। ये सब आप लोगों को ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी के एग्जाम में मेमोरी से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क कितने टाइप्स की होती है। तो आप लोगों को फ्लॉपी डिस्क 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, फ्लॉपी डिस्क में 3.52 इंच में कितना एमबी का होता है। तो आपको बताना है कि 1.44 एमबी का होता है, क्योंकि ये ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। ये आपका फ्लॉपी डिस्क 3.25 में पूछा गया है। ठीक है, इस चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। मेमोरी का अच्छे से चैप्टर पढ़ के जाइए, उसमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का दूसरा है, गूगल की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है आपका 4 सितंबर 1995, 2 सितंबर 1999 या 4 सितंबर 1998 या ऑप्शन डी है 7 सितंबर 1990। तो जितने आप गूगल चलाते हैं सभी को पता होना चाहिए कि गूगल की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 4 सितंबर 1998 में गूगल की स्थापना की गई थी। अब पेपर में एक लास्ट का ईयर्स बस देता है, कई बार तो पेपर में ईयर देता है या पूरा डेट लिख देता है। ठीक है, इस चीज आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में किया गया था। और गूगल का करंट टाइम का सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई है जो गूगल का करंट टाइम का सीईओ है। ये सब पेपर में पूछा जाता है, सीईओ का भी नाम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम में। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछता है कि बताइए कि क्या ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो जी नहीं, ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, तो वहां आपको फॉल्स करना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम कई उपयोगकर्ताओं को एक ही कंप्यूटर के साथ साझा करने और बातचीत करने का अनुमति देता है? तो उसको क्या बोलते हैं? यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम जो कई यूजर को एक ही कंप्यूटर पर बातचीत या वर्क करने का सुविधा प्रोवाइड करता है? इस तरह भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है एक कंप्यूटर कई यूजर लॉगिन कर सकते हैं यानी काम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है एक कंप्यूटर पर ओनली एक ही यूजर काम कर सकता है, उसको सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, तो अगर पेपर में पूछता है कि बताइए कि किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पर कई उपयोगकर्ता या कई यूजर काम कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है, एक कंप्यूटर जो एक ही समय में कई प्रोग्राम निर्देशों का मशीनी भाषा में अनुवाद करता है उसे क्या कहते हैं? यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में एक प्रोग्राम निर्देशों का मशीनी भाषा में अनुवाद करता है उसे क्या कहते हैं? जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इंटरप्रेटर जो होता है जो आपका उपयोग करता है, अनुवाद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप लोग अभी क्लास में पूरा बताते हैं। पहले और क्वेश्चन में लिखा है वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है उस कंप्यूटर का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को प्रोसेस करता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ट्रिपल सी के एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को कंबाइन करके कौन सा कंप्यूटर बनाया गया है? एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को जोड़ करके हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल बनाया गया था। ठीक है, यानी हाइब्रिड कंप्यूटर का डेवलप किया गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है जो आप लोग पेट्रोल पंप पर जाकर डीजल भरवाते हैं या तेल भरवाते हैं तो उस पर कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो वहां पूछता है, तो वहां पे एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल बनाया गया है जो आप लोग का पेट्रोल पंप पर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछता है कि स्पीडोमीटर जो बाइक में लगी होता है उसको कि कौन कौन से कंप्यूटर को कंबाइन करके बनाया गया है? तो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को कंबाइन करके हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं और आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में लिखा है वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है उस कंप्यूटर का क्या नाम है? तो उस कंप्यूटर को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। और ये हाइब्रिड कंप्यूटर पेट्रोल पंप आप लोग डीजल या तेल भरवाने जाते हैं वहां भी इस्तेमाल किया जाता है, जो आपका पूरा रीडिंग दिखाता है तो उसको एनालॉग डिजिटल दोनों को मिला के कंप्यूटर बनाया गया तो उस कंप्यूटर को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है जो बाइक में स्पीडोमीटर होता है उसको किस कंप्यूटर से बनाया गया है? तो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को कंबाइन करके हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है जो बाइक में आप लोग इस्तेमाल करते हैं हाइब्रिड स्पीडोमीटर के रूप में। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओएस का मुख्य घटक है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कर्नेल होता है जो आपका ओएस का एक मुख्य घटक होता है। ठीक है,
ओएस का फुल फॉर्म ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, शॉर्ट में ओएस लिखता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम का, ये जनरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। जो बच्चे अच्छे से जनरेशन पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए कंप्यूटर के कितने जनरेशन है? तो कंप्यूटर के 5 टोटल जनरेशन है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि 4th जनरेशन में क्या आईसी का इस्तेमाल किया जाता है टेक्नोलॉजी का? तो ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आया है, हमेशा पूछा गया है, तो जी नहीं, ट्रू फॉल्स में या चौथा जनरेशन जो आपको 4th जनरेशन है उसमें आईसी का नहीं वीएलएसआई का इस्तेमाल किया जाता है, और आईसी का इस्तेमाल 3rd जनरेशन में किया जाता है, ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, एआई का इस्तेमाल कौन से जनरेशन में किया जाता है? तो एआई का इस्तेमाल कंप्यूटर के 5वीं जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, इंस्टाग्राम पे अपलोड किए जाने वाले वीडियो न्यूनतम कितने सेकंड की अब वीडियो अपलोड किए जा सकते हैं? यानी कि आप लोग जब इंस्टाग्राम चलाते हैं, जो वीडियो अपलोड करते हैं, तो उसमें मिनिमम कितने मिनट का वीडियो अपलोड कर सकते हैं या सेकंड का अपलोड कर सकते हैं? जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 सेकंड का मिनिमम वीडियो आप लोग अपलोड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अगर मैक्सिमम पूछता है, कहीं तो ऑप्शन में 60 सेकंड होता है या कहीं ऑप्शन में 90 भी सेकंड होता है, ठीक है। तो अभी नया में जो अपडेट हुआ है वहां 90 मिनट अब 90 सेकंड लिखा रहता है और 60 सेकंड भी लिखा रहता है। तो अगर पेपर में 90 लिखा है तब तो ठीक है, नहीं तो 60 सेकंड लिखा रहता है तो आपको 60 सेकंड पर राइट आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील अपलोड करते हैं, आप लोग अच्छे से पता होगा कि इंस्टाग्राम पर मिनिमम मैक्सिमम कितने मिनट का है, कितने सेकंड का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? क्वेश्चन पूछा कि बताइए इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, मॉनिटर एक आप लोग का इनपुट डिवाइस नहीं है। ये मॉनिटर आप एक आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। माउस आपका एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड आप लोग का इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब आप लोग को सभी बच्चों को बताना है कि माउस, मॉनिटर और कीबोर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि अभी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन आप लोग का 11 है, कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी का, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जीके में भी क्वेश्चन आता है, जो जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं जिसमें कंप्यूटर का सिलेबस होता है, या जीके में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, संगणक कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है, किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता वास्तविक समय में सिस्टम के साथ सीधे इंटरेक्ट करते हैं, यानी डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं? ये पूछा गया क्वेश्चन में। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है आरटीओएस, ठीक है। जो होता है आपका किसी भी टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग करता है वास्तविक समय में सिस्टम के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13, लिब्रे ऑफिस कैल्क में थिसारस किस मेनू में होता है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में थिसारस किस मेनू में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये, जिसका ऑप्शन हो जाएगा डेटा मेनू, शीट मेनू, इंसर्ट मेनू या टूल मेनू। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ये टूल मेनू में पाया जाता है थिसारस। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इंप्रेस में ऑटो स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा मेनू में जाना पड़ता है, या स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा मेनू में जाना पड़ता है? तो आप लोग को ये सभी टूल्स मेनू में मिलते हैं, ठीक है। और तीनों आपके लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इंप्रेस में थिसारस होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा।
ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ट्रिपल सी का। और शॉर्ट की भी पूछता है, थिसारस की शॉर्ट की क्या होती है, तो शॉर्ट की होती है आप लोगों का कंट्रोल प्लस F7 होता है, ठीक है। ये आपका थिसारस का शॉर्ट की है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग को एक ही क्वेश्चन आता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इंप्रेस में कितने मेनू होते हैं, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में 11 मेनू होता है और कैल्क में भी 11 होते हैं, लेकिन आपको लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में 10 मेनू होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इंप्रेस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है, निम्नलिखित में से कौन रैम सीपीयू रोम का विस्तार कार्य करता है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन रोम सीपीयू रैम और विस्तार कार्य करता है, जिसको बोलते हैं ऑप्शन डी ए हो जाएगा इसका मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड जो होता है रोम सीपीयू और रैम को विस्तार कार्ड में रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर आप लोग 15 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है और दो तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए आप लोगों को क्लास में हम दो इसको डाल दिए क्वेश्चन को, दोनों तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन आप लोगों का कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है। ये दोनों तरीके से ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, लैटिन भाषा जो होता है कंप्यूटर शब्द से लिया गया, ठीक है। अब ये चीज को ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया दोनों तरीके से, इसलिए आप लोग क्लास में मैंने लिख दिया कि आप लोगों को बाद में कंफ्यूजन ना या भूल ना जाए। क्वेश्चन घुमा कर भी पूछता तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 16 है, MICR का फुल फॉर्म क्या है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा MICR का। और MICR का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, चेक को रीडिंग करने के लिए यानी पर चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है MICR का। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऑप्शन चारों में से इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने की शॉर्ट कुंजी क्या है। क्वेश्चन पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने की शॉर्ट कुंजी क्या है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा कंट्रोल प्लस इंटर होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस इंटर होता है जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दूसरा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट करने की शॉर्ट की क्या होती है। तो कमेंट करने की शॉर्ट की होती है आप लोगों की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी होता है, ठीक है। ये आप लोग कमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट करने के लिए कौन से मेनू में जाना होता है, तो आप लोग इंसर्ट मेनू में जाकर के आप लिब्रे ऑफिस को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की शॉर्ट की क्या है। तो सुपर स्क्रिप्ट की होती है Ctrl+P और सब की होती है Ctrl+B। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बोल्ड और इटैलिक की शॉर्ट की क्या होती है। तो बोल्ड इटैलिक की शॉर्ट की होती है, बोल्ड के लिए Ctrl+B होता है और इटैलिक के लिए Ctrl+I का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये सब ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गया है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्ट की क्या होती है। तो उसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+M का इस्तेमाल करते हैं क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, और ये कौन सा मेन्यू मिलता है, फॉर्मेट मेन्यू में होता है, ठीक है। आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में बोल्ड इटैली अंडरलाइन राइटर कैल्क इंप्रेस तीनों में आपका फॉर्मेट मेन्यू में मिलता है, ये तीनों, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 18 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रक्रियाओं और प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रोसेस शेड्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मेमोरी का क्वेश्चन है जो हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है कि CD-ROM का फुल फॉर्म क्या है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है जो आपका सीडी का होता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या सीडी रोम परमानेंट स्टोरेज होता है? जी हाँ, ये परमानेंट स्टोरेज होता है। ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में कई बार रिपीट हुआ है कि सीडी रोम एक परमानेंट स्टोरेज नहीं है, तो नहीं की जगह पे आपको फॉल्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है, नॉट लिखा है, क्योंकि सीडी एक परमानेंट स्टोरेज होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है कि सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, जो आपका सीडी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रो कर्नल का उपयोग करता है? ऑप्शन है ए आपका मिनिक्स, विंडो 8, ब्लैकबेरी, क्यूएक्स या बोथ ए एंड सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, बोथ ए एंड सी, जो आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के माइक्रो कर्नल का उपयोग करता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चारों ऑप्शन में से एक क्वेश्चन देता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रो कर्नल का उपयोग करता है, इन दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा, ट्रिपल सी के एग्जाम में देता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको ऑप्शन में ये दिया रहेगा या ये दिया रहेगा। ये एग्जाम में एक क्वेश्चन और देता है, डायरेक्ट क्यू एन बी देता है, क्यू एन एक्स। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन दिया रहेगा, अगर तीनों में से एक ऑप्शन जरूर आता है। तो आप लोग इसको अच्छे से कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रो कर्नल का उपयोग मिनिक्स, ब्लैकबेरी, क्यूएक्स या क्यूएनएक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 21 है, VDU का फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का कि VDU का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, जिसको हम मॉनिटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 22, सीआरटी का फुल फॉर्म क्या है? सीआरटी का फुल फॉर्म होता है आप लोगों का कैथेड रेब ट्यूब। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका मॉनिटर ही है। ठीक है, एक तरह का मॉनिटर का नाम है कैथेड रे ट्यूब। ये भी कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया एक सर्च इंजन कौन सा है? यानी पूछा गया क्वेश्चन में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक सर्च इंजन कौन सा है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी, माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, कभी क्वेश्चन में आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट नहीं लिखता है, ओनली बिंग लिख देता है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24, जो आप लोग का रैम एंड रोम का फुल फॉर्म है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये मेमोरी का क्वेश्चन है कि रैम और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और रैम को वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वोलेटाइल मेमोरी कौन कौन सी होती है। तो वोलेटाइल मेमोरी आपका रैम, एस रैम, डी रैम होता है। ट्रिपल सी के एग्जाम में एक और क्वेश्चन इसी में पूछता है कि बताइए कि वोलेटाइल मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है। तो वोलेटाइल मेमोरी को अस्थायी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा आप लोग का फुल फॉर्म रोम को बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका रीड ओनली मेमोरी होता है रोम का, और रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बताइए कि रोम में नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है या अगर वोलेटाइल मेमोरी होती है रोम। तो आपका रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आपका रोम, एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, सीडी रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और सीडी, ये सब आप लेकर नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आता है, जिसको बोलते हैं में अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है मेमोरी का, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में जब वह काम कर रहे हैं, लाइट जाने के बाद कौन से कंप्यूटर से डाटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रैम मेमोरी, जिसको बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ट्रिपल सी के एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, इन सभी का फुल फॉर्म अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और सभी बच्चे पूरे फुल फॉर्म का कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा,
रैम, रोम, एस रैम, पी रोम, डबल ई पी रोम या CD, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या सभी का फुल फॉर्म क्या होता है? जो बच्चे अच्छे से मेमोरी पढ़े होंगे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका फुल फॉर्म सभी का बताएंगे आप लोग, ये क्योंकि ये ट्रिपल के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड एक आप लोग का इनपुट डिवाइस है और स्पीकर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर ये आप लोग का एक आउटपुट डिवाइस में जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, तो आप लोग का ये राइट आंसर कीबोर्ड हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ये था आप लोग का टॉप 25 क्वेश्चन जो ट्रिपल के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग का 24 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका पूरा फुल फॉर्म आप लोग को बताना है। जो आप लोग का 24 नंबर की क्वेश्चन है इसमें आप लोग को फुल फॉर्म बताना है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, एस रैम, डी रैम और रोम का फुल फॉर्म तो ऑलरेडी मैं बता दिया हो। उसके बाद आप लोग को भी कमेंट बॉक्स बताना है एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम, CD रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और CD का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये सभी ट्रिपल के एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो सभी बच्चे इसका फुल फॉर्म जरूर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए सभी का, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा आप लोग कितना तैयारी किए हैं, क्योंकि मेमोरी का यही चैप्टर है, इसी से ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल मेमोरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि वोलेटाइल मेमोरी कौन कौन सी होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रैम, एस रैम, डी रैम होता है जो वोलेटाइल मेमोरी में आता है, जिसमें डाटा अस्थायी रूप से स्टोर नहीं रहता है, परमानेंट ऑटोमेटिक डिलीट होता है। जब लाइट या पावर जाने के बाद डाटा डिलीट हो जाता है, जिसको अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो होता है जिसमें आपको पावर जाने के बाद भी आपका डाटा स्टोर रहता है, उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जो रोम, एम रोम, पी रोम, डबल ई पी रोम, ई पी रोम, CD रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और CD होता है, और इसमें DVD भी होता है। ठीक है, तो सभी का आप लोग फुल फॉर्म बताइएगा जरूर। आप लोग को पूरा अच्छे से डिटेल ये मेमोरी का चैप्टर का क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया हूं, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। तो ये था आप लोगों का 25 क्वेश्चन जो टॉप लेवल के थे। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए गए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी बच्चों को क्लास शेयर कर दीजिएगा जिनका भी ट्रिपल के एग्जाम सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं। वो भी बच्चे अच्छे से क्लास करके अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस क्लास को लाइक करना ना भूले। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।